हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट के PYQs। तो क्वेश्चन नंबर 51 के कुछ पार्ट जो है पीछे वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में कहा था कि हमें 4 एनिमल्स के नाम दिए हुए थे, स्टार टर्टाइस, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग एंड स्पाइडर मंकी। और हमसे पूछा है कि इसमें से विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इसमें से कौन सा इंडिया में पाया जाता है। तो स्टार टर्टाइस इंडिया में पाया जाता है, मॉनिटर लिजर्ड इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाया जाता है, पिग्मी हॉक जो है वो असम में पाया जाता है लेकिन ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। बट जो हमारा स्पाइडर मंकी है ना वो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ऑप्शन ए 1 2 3 ओनली। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम। तो सबसे पहले तो देखो यूरेनियम जो हमारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो वाटर में नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी हार्मफुल हो जाएगा। तो अगर हम 5 एलिमेंट करते हैं तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन ए मिल जाता है। और वैसे भी आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है हमारा वो वाटर पॉल्यूटेंट है कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में जहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा वाटर टेबल बहुत लो हो गई है वहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर: नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो हिल्स, लोकटक लेक, बेरेल रेंज, नामदफा नेशनल पार्क, दफला हिल्स। जो हमारा नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है ये गारो हिल्स में है, मेघालय में, ये सही है हमारा। और जो नामदफा नेशनल पार्क है ये हमारा क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और दफला हिल भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में, पर ये दोनों अलग डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। और जो लोकटक लेक है हमारा वो मणिपुर में है, जबकि बेरेल रेंज जो है हमारा वो असम में है। तो हमारा सिर्फ ओनली ऑप्शन 1 आएगा, फर्स्ट ओनली, वही सही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: इन द ग्रास लैंड trees do not replace the grasses as a part of ecological succession because insects and fungi, limited sunlight and paucity of nutrients, water limit and fire, none of the above। तो इसका आंसर आएगा water limits and fire। नेक्स्ट क्वेश्चन है: which one of the following is the correct sequence of ecosystem in order to decreasing productivity। तो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है हमारी मैंग्रोव की होती है, देन ग्रासलैंड की होती है, और सबसे कम होती है ओशियंस की। तो इसके हिसाब से हम देखें तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इसकी है मैंग्रोव की, उसके बाद ग्रासलैंड, देन लेक, और सबसे कम होती है हमारी ओशियंस की। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। कंसिडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया: घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल और स्वैम्प डियर। इसमें से कौन सी स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड है। तो तीनों ही एंडेंजर्ड हैं। इवन जो घड़ियाल है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN के हिसाब से। तो ऑप्शन होगा 1 2 3। With the reference to the food chain in ecosystem, which of the following kind of organisms are known as decomposer organisms? Virus, fungi, bacteria। तो हमारे पास जो क्या बोलते हैं फंगस और बैक्टीरिया है वो दोनों ही क्या बोलते हैं हमारे डिकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं। बैक्टीरिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है, बट फंगस भी हमारा डिकम्पोज करता है, बट वायरस नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग international agreement: the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, the United Nations Convention to Combat Desertification, the World Heritage Convention। which of the above have a bearing on the biodiversity। तो यहाँ पर तीनों ही कन्वेंशन है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है: कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आर। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को। तो ये गलत है। अर्थ आर जो इनिशिएटिव था वो था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का। इट इज़ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 hour ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर। ये सही है। इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव द प्लानट। ये भी सही है। तो ऑप्शन होगा हमारे पास 2 एंड 3। देख लेते हैं एक बार हम ऑप्शन। हाँ, इसमें आंसर होगा हमारा 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है: विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन। डाई आइटम्स, पहले बात तो पहले हमें पता होना चाहिए डाई आइटम्स हमारे क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ, जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो क्रोटोसिन्स होते हैं हमारे ये हर्बीवोर्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करते हैं। और जो हमारे हेरिंग्स हैं ना वो हमारे कार्निवोर्स होते हैं जो क्या बोलते हैं हर्बीवोर्स को ईट करते हैं। तो फूड चेन में हमारे सबसे पहले क्या आते हैं ऑटोट्रॉफ, देन यानी कि प्रोड्यूसर्स, देन हमारे क्या आते हैं हर्बीवोरस जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, देन कार्निवोर्स जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। तो उसमें आंसर जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा डाई आइटम्स, क्रोटाजेंस एंड हेरिंग्स। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड व्हाट डज इट इम्प्लाई। तो क्या इम्प्लाई करेगा? चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकरेंट और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ ह्यूमन इंटरफेस। यही सही है, ठीक है। चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ ह्यूमन इंटरफेस। अगला क्वेश्चन हमारा 62: विद द रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। ये गलत है, ये NGO है एक।
It is a strive to conserve nature through anti-action based एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस से सही है. इट ऑर्गेनाइज कंडक्ट नेचर ट्रायल्स एंड कैंप फॉर जनरल पब्लिक, ये भी सही. तो आंसर होगा 2 and 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट सर्व फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सही है ये. इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च एनवायरमेंट एट ग्लोबल लेवल, नहीं. इट इज एजेंसी टू OECD टू फैसिलिटेट द टेक्नोलॉजी एंड फंड टू अंडर डेवलप कंट्रीज स्पेसिफिक एम टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ये भी गलत है. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम और सारामती पीक नागालैंड. तो डंपा टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में, ये सही है. सारामती पीक नागालैंड में है, ये भी सही है. लेकिन जो गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये सिक्किम में नहीं त्रिपुरा में है. गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन त्रिपुरा. तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा हमारा. तो आंसर होगा 1 and 3 ओनली. विद द रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द विच सिग्नेटरीज टू रामसर कन्वेंशन. इट वर्क एट द फील्ड लेवल, डेवलप एंड मेंटेन नॉलेज एंड यूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर द बेटर पॉलिसीज. थर्ड होगा इसका. तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास सेकंड. नेक्स्ट है हमारा अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेज ऑन रिवर, सही है. इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर, नहीं, ऐसा नहीं होगा. गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, ये भी सही है. यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल इन क्रॉप फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ रिवर, ये भी सही है. तो इसमें ऑप्शन होगा 1, 3 and 4 ओनली. नेक्स्ट है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ द प्लैनेट अर्थ. वॉल्केनिक एक्शन से होती है कार्बन एड, रेस्पिरेशन से भी होता है, फोटोसिंथेसिस से कार्बन एब्जॉर्ब होता है. तो थर्ड नहीं होगा. डिगिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी होता है. तो ऑप्शन होगा 1, 2, 4 ओनली. If you walk through countryside, you are likely to see some birds stalking alongside the cattle to seize the insect disturbed by their movement through grasses. Which of the following are such bird या birds? Painted stork, common myna, black necked crane. तो इसका आंसर होगा common myna. Second only. With the reference to eco-sensitive zone, which of the following eco-sensitive zone are area that are declared under Wildlife Protection Act 1972. तो फर्स्ट गलत है. eco-sensitive zone जो है वो एरिया जो डिक्लेयर किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू. सेकंड बोला कि द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको-सेंसिटिव जोन इज प्रोहिबिटेड ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दोज जोन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, ये गलत है. सर्टेन काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जो रिस्ट्रिक्ट की गई है, ऑल टाइप ऑफ नहीं. और ये होता है मोस्टली इको-सेंसिटिव जोन बनाया जाता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड में. तो दोनों ही गलत है, नाइदर 1 नॉट 2. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे बोला है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये रॉन्ग है. जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आया था वो आया था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 के अंडर में. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सही है. नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी स्टीयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी सही है. तो ऑप्शन 2 and 3. कंसिडर फॉलोइंग हैव कोरल रीफ. अंडमान निकोबार आइलैंड में है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी है, गल्फ ऑफ मन्नार में. सुंदरबन डेल्टा में हमें कोरल रीफ्स नहीं मिलते. तो आंसर होगा 1, 2, 3 ओनली. नेक्स्ट है इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए जो टेरेस कल्टीवेशन है वो तो सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करता है, तो ये तो होगा नहीं. डिफॉरेस्टेशन होगा और ट्रॉपिकल क्लाइमेट का भी कोई मतलब नहीं है. तो इसमें आंसर होना चाहिए 2 ओनली. देखते हैं यहाँ पे. Yes, इसका आंसर होगा 2 only. The most important strategy for conservation of biodiversity together with traditional human life in the establishment of biosphere reserve, botanical garden, national park, wildlife sanctuary. इसका आंसर होगा biosphere reserve. Next है the scientific view of that increase in global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above pre-industrial level. If the global temperature increase beyond 3 degrees Celsius above the pre-industrial level, what can be possible impact of the world? इन्होंने कहा ये साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जब प्री इंडस्ट्रियल लेवल था तो जो क्या बोलते हैं हमारा टेम्परेचर था, ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं था. और अगर हमारा ग्लोबल टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग, तो क्या इम्पैक्ट होगा. टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स. उसके बाद वाइड स्प्रेड कोरल मॉर्टेलिटी विल अकर, हाँ ये भी सही है. ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर, नहीं ऐसा नहीं होगा. कल्टीवेशन ऑफ सीरियल विल नॉट पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये भी नहीं होगा. तो ऑप्शन 1 and 2 होगा कि थर्ड और फोर्थ जो एक्सट्रीम दिया है. नेक्स्ट है लाइकन विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ. जो लाइकन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके बीच में, एल्गी एंड फंगस, एल्गी एंड बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी, फंगी एंड मॉसेस. तो हमेशा याद रखना जो लाइकन है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में, एल्गी एंड फंगस. तो ऑप्शन हो जाएगा बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट रिलीज बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑक्साइड ऑफ सल्फर होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो इसमें चारों होंगे, 1 2 3 4। एवरी ईयर अ मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट कैंपेन फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग विच सर्टेन कम्युनिटीज ट्राइब प्लांट्स जो सैपल करते हैं फ्रूट बियरिंग ट्रीज। तो इसमें से वो कौन सी ट्राइब्स है? भूतिया एंड लेपचा, गोंड एंड कोरकू, इरूला एंड टोडा और शहारिया एंड अगारिया। तो इसका आंसर होगा गोंड एंड कोरकू। इन इंडिया क्लस्टर बीन इज ट्रेडिशनली यूज एज अ वेजिटेबल और एनिमल फीड, बट रिसेंटली कल्टिवेशन ऑफ दिस एज्यूम सिग्निफिकेंस। काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्या रीजन है इसके पीछे? जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि क्या है ना कि ये एक तरह से शेल गैस के लिए हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर आएगा द ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सीड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, नहीं। द गम मेड फ्रॉम इट सीड्स इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस, ये सही है, शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज होता है। द लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस प्लांट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी हिस्टामाइंस, नहीं। इट इज सोर्स ऑफ हाईली क्वालिटी बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन होगा इसका बी शेल गैस। से याद रखना, शेल गैस के लिए, शेल गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास? क्लस्टर बीन या ग्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर हमें चारों क्लाइमेट मिलते हैं? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक। तो वो है हमारा नामदफा नेशनल पार्क। जो नामदफा नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नरोरा वैली नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। से येलो स्टोन भी, यहाँ पे येलो स्टोन के लिए भी फेमस है ये। नंदा देवी नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है? उत्तराखंड में, नंदा देवी पीक के पास, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। और उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क हमारे कहाँ पर है? सिक्किम में। तो ये क्वेश्चन नंबर 79 तक ही करते हैं आज हम, फिर कल अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक्स।